Hello everyone, welcome back to the channel. So, if you are preparing for class 11 business studies, then you are in the right place. And most importantly, do like, share and subscribe the channel. And today we are learning chapter 1, Nature and Purpose of Business in very easy language and along with simple examples so you can understand everything quickly and score better in your exams. So please like, share and subscribe to support the channel. Let's get started. What is business? So बिज़नेस क्या है? हम हर दिन खाना, कपड़े, किताबें और मोबाइल जैसी चीज़ें खरीदते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमें कौन उपलब्ध कराता है? इसका जवाब है बिज़नेस। बिजनेस की हेल्प से पीपल इनकम अर्न करता है बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. So business plays a very important role in our daily life and it helps people earn income and also satisfy the needs of society by providing useful goods and services. So what is economic and non-economic activities? सो इकॉनमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कार्य पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल फॉर सैलरी, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज जो कार्य पैसे के लिए नहीं किए जाते बल्कि सेवा या समाज की मदद के लिए किए जाते हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, हेल्पिंग अ पुअर पर्सन एंड मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली. हमारी मदर हमारे खाना बनाती हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. हम कुछ डोनेट करते हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन होता है मनी के लिए एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. नाउ थर्ड वन विल बी बिजनेस. सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लाभ कमाने के लिए वस्तुएं और सेवाएं का नियमित उत्पादन या बिक्री की जाती है. सो अगर हम सिंपल इंग्लिश में बात करें, सो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, अ बेकर्स सेल ब्रेड एवरी डे टू अर्न प्रॉफिट. Next will be characteristics of business. First one will be economic activity. Business is done to earn money. For example, mobile shop. Second one will be production or procurement. Goods are produced or purchased for sales. For example, furniture factory. Third one will be sale or exchange. गुड्स मस्ट बी सोल्ड टू कस्टमर. उसे हमने सेल करा कस्टमर को. फॉर एग्जाम्पल, बेकरी सेलिंग ब्रेड. फोर्थ वन विल बी रेगुलर डीलिंग्स. बिजनेस शुड बी डन रेगुलरली. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग एन ओल्ड बाईसाइकिल वंस इज़ नॉट अ बिजनेस. फिफ्थ वन विल बी प्रॉफिट मोटिव. द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. सिक्स वन विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. Profit is not guaranteed. Sometime profit, sometime loss. हमारे बिजनेस में ये नहीं सोच के बैठे हैं कि हमें इससे प्रॉफिट ही मिलेगा, कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है उस बिजनेस से. सेवेंथ वन विल बी एलिमेंट ऑफ रिस्क. सो एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क. फॉर एग्जाम्पल, रेन रिड्यूसिंग कस्टमर्स एट एन आइस क्रीम शॉप. So now let us understand the business, profession and employment difference. So business क्या है? Business का काम होता है buying and selling goods to earn profit. For example, grocery shop, mobile shop, bakery shop and so on. And profession क्या होता है? Work that requires education,
training and special skills. For example, lawyer, chartered accountant. And third one will be employment. Employment का काम होता है working for someone else and earning salary. For example, teacher, software engineer. और अगर हम इसका easy comparison करें तो business होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एंड प्रोफेशनल होता है हमारी स्किल के बेस पर हम उस प्रोफेशन में घुसते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट होता है सैलरी अर्न करना. नाउ दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फर्स्ट वन विल बी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में होता है अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस. सेकेंड वन विल बी क्रिएटिंग कस्टमर्स. बिना कस्टमर्स के ना तो बिज़नेस सर्वाइव कर पाएगा. जब कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा? बिज़नेस तो बिल्कुल हमारा ठप हो जाएगा ना. एंड नेक्स्ट वन विल बी इनोवेशन. इनोवेशन होता है किसी न्यू प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करना, उसमें कुछ अपनी बेटर मेथड्स डालना उसमें. फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ये इनोवेशन है. ठीक है. नेक्स्ट वन विल बी सोशल ऑब्जेक्टिव. पहला होता है प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करने चाहिए. एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए. प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए हमें बिजनेस करना चाहिए. पे टैक्सेस ऑनेस्टली. हेल्प सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट विल बी इंडस्ट्री. दिस टॉपिक इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम. सो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री मीन्स ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स अगर कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है तो वो एक इंडस्ट्री है. अ फैक्ट्री मेकिंग क्लोथ्स इज़ एन इंडस्ट्री. सो इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट वन विल बी प्राइमरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? दिस इंडस्ट्री यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग यानी खेती, माइनिंग खनन, एंड फिशिंग मछली पकड़ना. सो ये सब होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन से क्लोथ बनाते हैं. एंड थर्ड वन विल बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है? इट बिल्ड्स रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस एंड डैम्स. इन सबसे सड़क, पुल, घर और बांध बनाए जाते हैं. एंड नेक्स्ट विल बी टर्शरी इंडस्ट्री. Tertiary industry provides its services. For example, insurance, communication, transport, banking, all these come under tertiary industry. Next will be commerce. So commerce क्या होता है? Commerce includes all activities that help in the distribution of goods from producer to consumer. For example, commerce is equals to trade plus aids to trade. और ट्रेड क्या होते हैं? ट्रेड का अर्थ होता है वस्तुएं की खरीद और बिक्री करना, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. सो लेट डिस्कस इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड विद इन द सेम कंट्री. ट्रेड विद इन द सेम कंट्री. फॉर एग्जाम्पल होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट. एंट्रीपोर्ट होता है विदेश से सामान खरीदकर दूसरे देश में बेचना. और इंपोर्ट होता है विदेश से सामान खरीदना. और एक्सपोर्ट होता है विदेश में सामान बेचना. आई रिपीट, एक्सपोर्ट मीन्स विदेश में सामान बेचना.
यानी कि इंडिया से बाहर सामान जाएगा। एंड इम्पोर्ट मीन्स विदेश से सामान खरीदना, हम बाहर से सामान खरीदेंगे। ओके, सो एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है ये वो सेवाएं हैं जो व्यापार को आसान और सफल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड विल बी वेयर हाउस, स्टोर गुड सेफली, सामान को सुरक्षित रखता है। एंड थर्ड विल बी बैंकिंग, प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट विल बी इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम लॉसेज। Next will be advertising, creates awareness among customers. Next will be communication, helps buyers and sellers stay connected. Now let's understand business risk. Business risk क्या होता है? It is the possibility of loss due to uncertainties in business. इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से नुकसान होता है। ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़, बाढ़ आ जाती है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विल बी ह्यूमन कॉजेज़, थेफ्ट, चोरी हो जाना, स्ट्राइक, हड़ताल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट विल बी इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ से होता है प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में हो जाता है अगर हम मान लो अब कोई और फैशन चल रहा है और हमने उसी फैशन के अकॉर्डिंग सारे क्लोथ्स बना दिए एंड एकदम से वो फैशन चेंज हो गया है, तो हमारी डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी और हमें लॉस हो जाएगा। सो प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। एंड अदर कॉजेज़, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ बना दी, इस वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल है बिजनेस रिस्क का। A garment shop buying winter clothes, but the winter season is warmer than expected. Customers buy fewer winter clothes, causing losses. This is a business risk. मतलब एक कपड़े की दुकान सर्दियों के लिए गर्म कपड़े खरीदती है, लेकिन सर्दी कम पड़ती है तो कस्टमर्स कम कपड़े खरीदते हैं और दुकान को नुकसान होता है। तो इसे ही हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अगर हम बात करें इजी अंडरस्टैंड में समझने के लिए, इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री होता है प्रोड्यूसेस गुड्स, एंड कॉमर्स होता है डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, एड्स टू ट्रेड होता है हेल्प्स ट्रेड, एंड बिजनेस रिस्क होता है चांस ऑफ लॉस। I hope chapter 1 nature and purpose of business is now crystal clear in easy language. So if you found this video helpful, then please hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel for more easy business studies lectures, and comment below which topic should I explain next. Thank you for watching and keep learning, keep growing. I'll see you in the next video.